हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज की अपनी यूट्यूब है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, यानी हार्मोन्स और एंजाइम्स में क्या अंतर है। हम एक एक अंतर को करते हुए चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इनका सिक्रीशन कहाँ से होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। हार्मोन्स जो हैं दे आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, जबकि एंजाइम्स जो हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? जो अपने डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी जिनके अंदर डक्ट नहीं पाई जाती हैं, जो अपने हार्मोन्स को या केमिकल्स को सीधा कहाँ रिलीज़ करती हैं? ब्लड में रिलीज़ करती हैं, और ब्लड के द्वारा ही वो टारगेट वाली कोशिका तक या टारगेट वाले टिश्यू तक या ऑर्गन तक पहुंचता है, यानी इनमें डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी जो डक्ट वाली ग्लैंड्स हैं वो डक्ट के थ्रू अपना हार्मोन जो है वो पहुंचाती हैं टारगेट वाली जगह तक, तो वो कहलाती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ आप देखें हमारे अंदर कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन वाले भाग में है, गर्दन वाले भाग में थायराइड ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप की होती है। इस थायराइड ग्लैंड के ही चारों कोनों पर पैराथायराइड ग्लैंड है। किडनी के ऊपर की साइड में एड्रिनल ग्लैंड है, और पैनक्रियास जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम कर रही है। ये एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें 98% भाग तो इसका जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और इसका 2% भाग जो है वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस के द्वीप समूह जो हैं वो एंडोक्राइन का काम करते हैं। इसके अलावा अगर मेल है तो उनमें टेस्टिस होगा यानी गोनैड, और अगर फीमेल है तो उसमें ओवरी होगा। तो ये ह्यूमन बीइंग में पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है, ये सिक्रीशन क्या है? हार्मोन्स हैं, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स हैं ये अपना सिक्रीशन सीधा ब्लड में छोड़ती हैं और ब्लड के द्वारा वो टारगेट वाली जगह तक पहुंचता है। ठीक है, तो पहला अंतर क्या हो गया? साइट ऑफ सिक्रीशन, यानी किससे सिक्रीट हो रही हैं। हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जबकि एंजाइम्स आर सिक्रीटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के कुछ उदाहरण लें। जैसे हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथियाँ। तो लार ग्रंथियाँ जो होती हैं उनमें डक्ट होता है, और डक्ट के द्वारा वो सलाइवा यानी लार सिक्रीट करती हैं माउथ में। और सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है, वो होता है टाइलिन एंजाइम। म्यूकस ग्लैंड्स हैं जैसे, तो म्यूकस ग्लैंड्स हैं तो इनमें भी डक्ट है, डक्ट के द्वारा जो है वो म्यूकस सिक्रीट किया जाता है, हालांकि म्यूकस में कोई एंजाइम नहीं होता है। इसी तरह से पैनक्रियाटिक डक्ट से जो आ रहा है, वो डक्ट कहाँ से आ रही है? पैनक्रिया के जो मैंने बताया था एसिनी पार्ट, 98% पार्ट जो है इसका, जो जिनसे डक्ट आ रही है, और वो कहाँ ओपन होती है? ड्यूडिनम, हमारे ड्यूडिनम के जो लिम्ब है वहाँ पर ओपन होती है। जैसे लीवर से, गॉल ब्लैडर से आ रही है बाइल डक्ट, तो डक्ट के द्वारा ये डक्ट वाली ग्लैंड्स क्या कहलाती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। या हमारे त्वचा में पाई जाती है कौन सी? सीबेशियस ग्लैंड, तेलीय ग्रंथि, है ना, या स्वेट ग्लैंड, पसीना आता है जिससे। तो ये ग्लैंड्स क्या हैं? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी ग्लैंड्स जिनमें डक्ट के द्वारा जो अपना सिक्रीशन टारगेट वाली जगह तक पहुंचा रही है थ्रू डक्ट। तो डक्ट के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीट करती हैं वो क्या है? वो क्या है? एंजाइम्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड डिफरेंस, एक्ट एज मैसेंजर। हार्मोन्स जो हैं ये मैसेंजर, वाहक का कार्य करते हैं, यानी सूचना को एक स्थान से कहाँ दूसरे स्थान पर जहाँ पर उनको फंक्शन करवाना होता है वहाँ पहुँचाते हैं। एक्ट एज मैसेंजर ऑफ इंफॉर्मेशन that regulate timing and speed of the process that take place in the body, यानी जो कौन से टाइम पर काम होना है और कितनी स्पीड में काम होना है इसको रेगुलेट करते हैं। दे एक्ट एज ए मैसेंजर, जबकि एंजाइम्स वर्क्स एज ए कैटालिस्ट। जो केमिकल प्रोसेस हमारे शरीर में हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे डाइजेशन के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और लिपिड जो हम लेते हैं इट इज़ ब्रेकन डाउन। कार्बोहाइड्रेट का अंततः ग्लूकोज बनना चाहिए, प्रोटीन का अंततः अमीनो एसिड बनना चाहिए, और लिपिड का एंड प्रोडक्ट बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल फूड पार्टिकल्स, सिंपल एंड सॉल्यूबल। तो इसमें इन केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम्स वर्क्स एज ए कैटलिस्ट। तो एंजाइम उसमें कैटलिस्ट की तरह भाग लेते हैं। अगर एंजाइम नहीं होंगे तो ये विशेष प्रकार की केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी, और अगर हुई तो बहुत स्लो स्पीड में होंगी। तो हार्मोन्स वर्क्स एज ए मैसेंजर, केवल मैसेज कन्वे करते हैं, और उस मैसेज के अनुसार बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जैसे यूरिन फॉर्मेशन का काम है, जैसे जो है अदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे हार्ट बीट का है ना, तो ये सारी चीज़ें, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सिस्टम्स का कंट्रोल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इनके अंदर कौन से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ किस टाइम पर होनी है, किस स्पीड से होनी है, ये मैसेज पहुंचाया जाता है हार्मोन्स के द्वारा, जबकि कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रहे हैं एंजाइम्स। ठीक है, अब हम लेते हैं थर्ड डिफरेंस, साइट ऑफ एक्शन। हार्मोन्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड एट वन साइट एंड शो देयर एक्टिविटीज़ ऑन द अदर साइड। ये प्रोड्यूस एक जगह होते हैं, वहाँ से ब्लड के द्वारा ये दूसरी जगह टारगेट वाले ऑर्गन तक आएंगे और वहाँ पर जाकर ये अपना फंक्शन करेंगे। जबकि एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एंड शो देयर एक्टिविटी देयर। एंजाइम्स, जैसे एंजाइम जो है पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा एंजाइम आया ड्यूडिनम में, तो ड्यूडिनम में ही वो अपना एक्शन भी शो करेगा। जैसे गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं उनका जो एंजाइम है वो सिक्रेट होता है स्टमक में, तो स्टमक में ही वो अपना प्रोसेस शो करेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम केमिकल नेचर। हार्मोन्स को जनरली दो कैटेगरी में बांटा गया है, पॉलीपेप्टाइड नेचर एंड स्टेरॉइड नेचर। जो सेक्स हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, ये स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। बाकी ज़्यादातर जो है पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते हैं, जबकि एंजाइम्स हमेशा प्रोटीन नेचर के होते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट डिफरेंस, फंक्शन। हार्मोन्स रेगुलेट बॉडी फंक्शन। हार्मोन बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट, नियंत्रित करते हैं। कम होना है, ज़्यादा होना है, तो इसका नियंत्रण जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, हार्मोन्स के द्वारा। जैसे यूरिन फॉर्मेशन का ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो कितने मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है या रीअब्जॉर्ब करना है या सिक्रीट करना है, या सर्कुलेटरी सिस्टम का हम लेते हैं, तो ये जो है ये काम होता है किसका, हार्मोन्स का, बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। जबकि एंजाइम्स का क्या काम है, दे टेक पार्ट इन मेटाबॉलिज्म। ये केमिकल रिएक्शंस यानी मेटाबॉलिज्म में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बिना केमिकल रिएक्शंस या तो संपन्न नहीं होंगी, और होंगी तो बहुत स्लो रेट में होंगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। हार्मोन्स आर स्पेसिफिक टू टारगेट सेल्स, टिश्यू और सिस्टम। हार्मोन्स किसके प्रति स्पेसिफिक है कि उनको कौन से सेल्स को ट्रिगर करना है, या कौन से टिश्यूज़ को ट्रिगर करना है काम करने के लिए, या कौन से सिस्टम को प्रभावित करना है। जबकि एंजाइम्स जो है ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हैं। जैसे अगर हम लें टाइलिन एंजाइम है, तो टाइलिन एंजाइम स्टार्च पर ही वर्क करेगा और उसका पार्शियल जो है ऑक्सीडेशन करेगा। जैसे पेप्टाइडेस एंजाइम है, तो वो पेप्टाइड जो है पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा स्मॉलर पेप्टाइड्स में या अमीनो एसिड्स में। जैसे अमाइलेस है, इट विल वर्क ऑन स्टार्च। तो ये क्या है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है एंजाइम्स। जबकि हार्मोन्स क्या है, स्पेसिफिक है टू द टारगेट सेल, कि कौन से सेल को, कौन से टिश्यू को, क्या कौन से सिस्टम को एक्टिवेट करना है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम लें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज़ कर रही है, तो यहाँ से ये ब्लड के थ्रू पहुँचाएगा जाएगा कहाँ पर, फॉलिकल्स में। तो अगर मेल है तो वो जो है टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा जा कर के, और उसके प्रभाव के कारण टेस्टिस अपना आगे का फंक्शन, यानी जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन है वो सिक्रीट करेगा। और अगर ओवरी में जाना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में है, तो वो ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, और ओवरी उसके परिणाम स्वरूप उसमें फॉलिकल का ग्रोथ शुरू होगा, और ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो हार्मोन्स हैं दे आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर
सेल, टिश्यू और सिस्टम, जबकि एंजाइम्स आर पर्टिकुलर या सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है कि कौन से सबस्ट्रेट पर हमें फंक्शन करना है, किसका मेटाबॉलिज्म हमें करना है। अब हम लेते हैं हार्मोन्स आर डिजेनरेटेड आफ्टर द रिएक्शन, यानी अपना काम पूरा करने के बाद में हार्मोन्स डिजेनरेट हो जाते हैं, रीयूज़ नहीं किए जाएंगे, दूसरे ही बनेंगे और वो अपना फंक्शन अब आगे नए सिरे से करेंगे। जबकि एंजाइम्स जो हैं दे आर नॉट चेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। एंजाइम्स जो केमिकल रिएक्शन को कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रहे हैं, तो इन पर खुद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये दोबारा से काम कंप्लीट करने के बाद में दोबारा इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे और फिर जब ज़रूरत होगी तो ये वापस से इनएक्टिव फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। जैसे हमारे स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स पेप्सिन है, रेनिन है, कैसिन है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और जब भोजन हमारे माउथ्स में हमने भोजन को चबाया तो बोलस जो बना है वो जब हमारे स्टमक में आएगा तो उसके बाद में स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जूस सिक्रीट करेगी तो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होगा। उसके परिणाम स्वरूप यहाँ उपस्थित एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म में है, पेप्सिनोजिन है जैसे इनएक्टिव फॉर्म में है, तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, एक्टिव फॉर्म में। फिर वो केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करेगा और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद में वो पुनः वापस से इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा फॉर नेक्स्ट यूज़। अब हम लेते हैं हार्मोन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। हार्मोन्स के ऊपर बाह्य कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि एंजाइम्स जो है उनके ऊपर ये पीएच स्पेसिफिक होते हैं और इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें ये सही प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे हम इसी में डाइजेस्टिव सिस्टम में ही लेते हैं, जो स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स हैं पेप्सिन, रेनिन, कैसिन, वो एसिडिक मीडियम में कार्य करते हैं। तो अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। इसी तरह से ड्यूडिनम वाले भाग में जो पैनक्रियाटिक एंजाइम आ रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस आ रहा है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आ रहे हैं, तो वो जो है अमाइलेस, लाइपेस और ट्रिप्सिन, ये किस फॉर्म में, किस पीएच में कार्य करेंगे, एल्कलाइन में। तो इसके लिए एल्कलाइन मीडियम कहाँ से आता है, बाइल जूस से। तो एल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिव होंगे, अदरवाइज ये इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। तो ये पीएच स्पेसिफिक होते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान से कम अगर तापमान होता है तो एंजाइम्स इनएक्टिव रहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एक्टिव रहेंगे ये, और अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इनका केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएंगे ये और अपना फंक्शन नहीं करेंगे। तो हार्मोन्स जो हैं दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स while enzymes are affected by external factors like pH and temperature. Next difference हम लेते हैं, an increase or decrease in hormone will result in deficiency or overproduction. अगर हार्मोन्स कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, जितना चाहिए उससे कम, या अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, कोई ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाती है या हाइपो एक्टिव हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप एंजाइम्स ज़्यादा या कम मात्रा में सिक्रीट होंगे, तो उससे विशेष प्रकार के सिंड्रोम या विशेष प्रकार के डिजीज़ेस होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, अगर एड्रीनल ग्लैंड हाइपो एक्टिवेट हो जाती है तो डिजीज़ होगी एडिसन्स डिजीज़, और अगर हाइपर एक्टिवेट हो जाती है तो कुशन रोग होगा। तो एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला भाग है वो कॉर्टिसोल सिक्रीट करता है, कॉर्टिसोल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सोमैटोस्टेनिन, है ना। तो अगर जो है वो हाइपो एक्टिव है तो कॉर्टिसोल कम मात्रा में सिक्रीट होगा, और कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या है, सोडियम और पोटेशियम को यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर उसमें उनका बैलेंस बना करके रखना, ठीक है। तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हाइपर यानी अगर ओवर एक्टिव हो जाती है एड्रिनल ग्लैंड, तो इनके जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होंगे, तो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होंगे तो उससे कुशन रोग होगा। इसी तरह से आयोडीन अगर कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है या ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है जितना चाहिए उससे, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, है ना, तो अगर ये कम या ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होंगे तो इनसे होने वाले डिजीज़ जैसे माइक्सोडिमा होगा या गॉइटर होगा, तो इस तरह के डिजीज़ हो सकते हैं या सिंड्रोम हो सकते हैं इफ़ हार्मोन्स आर सिक्रीटेड इन इंक्रीज्ड अमाउंट और डिक्रीज्ड अमाउंट, यानी कम या ज़्यादा मात्रा में। तो प्रॉपर मात्रा में हार्मोन का सिक्रीशन जरूरी है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम्स। जबकि एंजाइम्स का क्या है, जैसे जैसे इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जिसको ये कैटलिस्ट कर रहे थे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है। अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल
जैसे हार्मोन्स के एग्जाम्पल लेते हैं, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन हार्मोन। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन किससे सिक्रीट हो रहा है? जो पैनक्रिया है, उस पैनक्रिया के अंदर क्या बताया था मैंने, उसमें लैंगरहैंस के द्वीप समूह वाला जो पार्ट है, जो केवल 2% है उसमें, तो ये जो पार्ट है इट वर्क्स एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। बाकी जो उसका 98% पार्ट है, यानी जो एसिनी वाला पार्ट है, वहाँ से डक्ट आती है और वो अपने डक्ट के द्वारा वो एंजाइम पहुँचाए जाते हैं। पैनक्रेटिक जूस जो पहुँचाया जाता है वो पहुँचाया जाता है ड्यूडेनम में, तो उसमें एंजाइम्स हैं। जबकि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो 3 प्रकार की सेल्स हैं, अल्फा बीटा गामा, ये ग्लाइकोगन और इंसुलिन जो है ये सिक्रीट करेंगे। ठीक है। इसी तरह से थायरॉक्सिन, इट इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोहाइपोफाइसिस वाला भाग सिक्रीट करता है। अब यहाँ सिक्रीट तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहे हैं, पर फंक्शन ये क्या है, ब्लड के थ्रू कहाँ पर जाएंगे, फॉलिकल सेल्स में। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है, पर ये कंट्रोल किसको करेगा, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग को। और इस हार्मोन के परिणाम स्वरूप एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला भाग जो है ये अपने जो विशेष हार्मोन है, जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाला पार्ट है तो कॉर्टिसोल सिक्रीट करेगा, है ना। तो इस तरह से उसके अनुसार वो आगे अपना फंक्शन शो करते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं एंजाइम्स के। टाइलिन एंजाइम, जो माउथ के अंदर सलाइवा है उसमें टाइलिन एंजाइम है। अमाइलेस, लाइपेस, प्रोटीएस, पेप्टाइडेस, ये प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम में। काइनेस भी किसमें प्रेजेंट है, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है उसमें। तो इस तरह से जो है ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर, ये शो किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या एग्जाम्पल बताया मैंने, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो ये ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है। तो ये जो है एंजाइम्स जो सिक्रीट होंगे वो सिक्रीट होंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड से, और हार्मोन्स जो सिक्रीट होंगे वो किससे होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है। तो इस तरह से ये छोटा सा क्वेश्चन हमारा तैयार होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन hormones and enzymes. That's all about the topic. Thank you.